भगवान है या नहीं, ये सवाल सदियों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस प्रश्न ने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से उलझन में डाला है। हर संस्कृति, हर सभ्यता ने अपने तरीके से इस सवाल का सामना किया है। कुछ ने इसे धार्मिक ग्रंथों में उत्तर खोजने की कोशिश की, तो कुछ ने तारों और ग्रहों की गति में। मानने वालों को अपने विश्वास से सुकून और जीवन का मतलब मिलता है। उनके लिए भगवान का अस्तित्व एक अटल सत्य है, जो उनके जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। मंदिरों में प्रार्थना करते हुए, नदी किनारे ध्यान लगाते हुए या गांव की शांतिपूर्ण जिंदगी में वे अपने विश्वास में एक गहरी शांति पाते हैं। उनके लिए भगवान का अस्तित्व किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं वो सबूत मांगते हैं। उनके लिए विश्वास तब तक अधूरा है जब तक उसे तर्क और प्रमाण का सहारा न मिले। वे किताबों में, विज्ञान में और तर्कशास्त्र में उत्तर खोजते हैं। पार्क की बेंच पर चर्चा करते हुए या बगीचे में नोटपैड पर लिखते हुए वे इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। उनका सवाल सीधा है, भगवान नहीं है, इसका सबूत क्या है? वे तारों की ओर इशारा करते हैं, प्रकृति में गहराई से सोचते हैं और जंगल में कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ये सवाल केवल एक बौद्धिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन विश्वास और तर्क की बहस के बीच में आ जाता है। एक तरफ विश्वास है जो बिना प्रमाण के भी अड़िग रहता है, और दूसरी तरफ तर्क है जो हर चीज का प्रमाण मांगता है। इस बहस में कभी कभी दोस्त पेड़ के नीचे चर्चा करते हैं, कभी किसी खुले थिएटर में बहस होती है, और कभी जीवन के चौराहे पर खड़े होकर सोचते हैं कि किस दिशा में जाएं। इस सवाल का कोई आसान उत्तर नहीं, लेकिन यह हमें सोचने, समझने और अपने विश्वासों को परखने के लिए प्रेरित करता है। मशहूर दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया। रसेल की चायदानी। रसेल ने एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किया जो आज भी तर्क और विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा, सोचो कि एक चायदानी इतनी छोटी कि टेलीस्कोप से भी न दिखे, अंतरिक्ष में कहीं घूम रही है। ये चायदानी इतनी छोटी है कि कोई भी वैज्ञानिक उपकरण इसे पकड़ नहीं सकता। धरती और मंगल के बीच सूरज के चारों ओर घूम रही है। ये विचार न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस प्रकार के दावों को बिना सबूत के मानते हैं। ये साबित करना नामुमकिन है कि ये चायदानी नहीं है। रसेल का तर्क यह था कि अगर कोई दावा इतना असंभव है कि उसे साबित नहीं किया जा सकता, तो क्या हमें उसे मान लेना चाहिए? फिर भी बिना किसी सबूत के इसके होने पर यकीन करना बेतुका होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी दावे को मानने से पहले उसके प्रमाण की जांच करनी चाहिए। रसेल की चायदानी का यह सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक और दार्शनिक चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विचार हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान और तर्क का आधार सबूतों पर होता है। बिना सबूत के किसी भी दावे को मान लेना न केवल अवैज्ञानिक है, बल्कि यह हमें गलत धारणाओं की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रसेल की चायदानी का यह उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए और किसी भी दावे को बिना जांचे परखे नहीं मानना चाहिए। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। अंत में रसेल की चायदानी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा तर्क और सबूतों के आधार पर ही किसी भी दावे को मानना चाहिए। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करता है, बल्कि हमें सच्चाई की ओर भी ले जाता है। रसेल की चायदानी एक जरूरी बात बताती है। सबूत देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो दावा करता है। अगर कोई कहता है कि कुछ है, जैसे अंतरिक्ष में चायदानी या कोई दिव्य शक्ति, तो सबूत देना उसकी जिम्मेदारी है। इसे गलत साबित करना सवाल उठाने वाले का काम नहीं है। किसी चीज को गलत साबित न कर पाना उसके होने का सबूत नहीं है। धार्मिक दलीलें अक्सर विश्वास, निजी अनुभवों और पुराने ग्रंथों पर आधारित होती हैं। ये मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक सबूत नहीं है। विश्वास का मतलब ही है बिना सबूत के यकीन करना, लेकिन विज्ञान और तर्क अवलोकन, प्रयोग और जांचे जा सकने वाले तथ्यों पर निर्भर करते हैं। भगवान के होने का एक आम तर्क है पहला कारण। इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड का कोई बनाने वाला होना चाहिए, एक पहला कारण जिसने सब कुछ शुरू किया। लेकिन ये तर्क सवाल को बस पीछे धकेल देता है।
अगर भगवान ने ब्रह्मांड बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। एक और तर्क ब्रह्मांड के क्रम और जटिलता को बुद्धिमान डिजाइन का सबूत बताता है, लेकिन ये डिजाइन वाला तर्क व्यक्तिगत व्याख्याओं पर निर्भर करता है। जो डिजाइन जैसा दिखता है वो लंबे समय तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे विकास का नतीजा हो सकता है। इसे किसी अनदेखे डिजाइनर से जोड़ने के लिए असाधारण सबूत चाहिए। आलोचक कहते हैं कि धार्मिक अनुभव और अर्थ की मानवीय चाह भगवान को चायदानी से अलग करती है। वे दावा करते हैं कि विश्वास का व्यक्तिगत प्रभाव सबूत का काम करता है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव सांस्कृतिक परंपराओं, भावनाओं और यहाँ तक कि दिमाग से जुड़ी चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। ये विश्वास के लिए एक सार्वभौमिक, जांचे जा सकने वाला आधार नहीं देते। हो सकता है कि हमारे पास भगवान के होने या न होने का पक्का सबूत कभी ना हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मानवता को उलझन में डाला है। विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं ने अपने अपने तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है। कुछ ने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर भरोसा किया है, जबकि अन्य ने विज्ञान और तर्क का सहारा लिया है। लेकिन इस अनिश्चितता के बावजूद एक बात स्पष्ट है, हमारे पास जो भी जानकारी है उसे समझदारी से और खुले दिमाग से देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्वास के लिए एक सबूत आधारित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। यह दृष्टिकोण हमें केवल अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों से बचाता ही नहीं, बल्कि हमें सच्चाई के करीब भी ले जाता है। जब हम अपने विश्वासों को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर परखते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक स्थिर नींव पर खड़े होते हैं। यह हमें उन विचारों और धारणाओं को चुनौती देने की क्षमता देता है जो बिना किसी ठोस आधार के हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ये आलोचनात्मक सोच, बौद्धिक ईमानदारी और अलग अलग दृष्टिकोणों से जुड़ने की इच्छा को बढ़ावा देता है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाते हैं। यह हमें एक अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज बनाने में मदद करता है। आलोचनात्मक सोच हमें उन विचारों को स्वीकार करने से पहले सवाल करने की आदत डालती है जो हमें प्रस्तुत किए जाते हैं। यह हमें एक अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां अभी भी कई रहस्य हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जानकारी सीमित है। हर नई खोज हमें यह याद दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना और समझना बाकी है। यह अन्वेषण की भावना हमें आगे बढ़ने और नए क्षितिजों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने विश्वासों को प्रमाणों के आधार पर परखते हैं, तो हम एक अधिक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाते हैं। निराधार विश्वासों से चिपके रहना ज्ञान और समझ की हमारी खोज में बाधा बन सकता है। यह हमें उन संभावनाओं से वंचित कर सकता है जो हमारे सामने है। जब हम अपने विश्वासों को चुनौती देने और उन्हें प्रमाणों के आधार पर परखने के लिए तैयार होते हैं, तो हम एक अधिक खुला और जागरूक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह हमें एक अधिक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति बनाता है, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। इसलिए आइए हम सबूतों को गले लगाएं और एक अधिक ज्ञानवान और समझदार समाज की ओर बढ़ें।